तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे व्यापम के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो कि जेल प्रहरी या एमपीएसआई या फिर हमारा जो विपणन आयोग का पेपर होता है उसमें, ठीक है। तो लेबर इंस्पेक्टर के पेपर, जहाँ भी अदर कई सारी परीक्षाओं में जो पेपर पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें सारे कवर किए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है एक तरह से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक सतह पर रगड़कर कैंची के ब्लेडों को, आप देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है लेकिन नेक्स्ट से ऑप्शन में छुपा दूंगा, तो थोड़ा सा आप इसको देखकर पहले थोड़ा सा ज्यूम करना, फिर मतलब चीज़ें करना, ठीक है। एक सतह पर रगड़कर कैंची के ब्लेडों को तेज करने के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त सतह कौन सी है? तो बताएंगे आप। इससे पता चला ना, कैंची की ब्लेड को तेज करने के लिए हम रफ सतह पर रगड़ेंगे, खुरदुरी सतह पर, है ना। तो ये तो रफ सतह हो गया। अब देखो नेक्स्ट का है, आपको खुद बताना है, ठीक है। एक होता है कैलाइडोस्कोप। कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है जो इस सिद्धांत पर कार्य करता है। कैलाइडोस्कोप एक प्रकाशीय यंत्र है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पता है कि किसी को? ये काम करता है तुम्हारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारे रिफ्लेक्शन होते हैं कि कैलाइडोस्कोप से मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटपटाहट की ध्वनि होती है, फ्रैक्शन के कारण, घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, घर्षण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोडो पक्षी, इसका एक उदाहरण देखो। मैं क्या है आपसे, मैंने जैसे ही पहले बोला था 10 से 12 मिनट में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम पे देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारी रहने वाली हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ किसी भी वीडियो में, ठीक है। डोडो पक्षी एक उदाहरण है, किस चीज़ का एक उदाहरण है? तो डोडो पक्षी तो विलुप्त ही हो गया है ना, विलुप्त प्रजातियों का उदाहरण है। देखो डोडो पक्षी क्या है? विलुप्त। अब देखो इसमें एक चीज़ आ जाती है, एक तो होता है लुप्त प्राय, तो लुप्त कुछ नहीं होता है, विलुप्त प्राय, विलुप्त पक्षी होते हैं, ठीक है, जो मोड़े रेड डाटा लिस्ट में चले जाते हैं वो वाले। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? किसी को पता है? कोई बताएगा? फास्ट आपने आई होप सोच लिया होगा। देखो जब हम किसी की वेल्डिंग करते हैं ना, या फिर कुछ किसी चीज़ को कट करते हैं, तो वहाँ पर जो फॉक्स मारते हैं ना, वो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च होती है, ठीक है। सभी हरे पौधे स्वपोषित होते हैं, इसमें रॉन्ग बताना है आपको, गलत कथन को पहचानिए। लाल रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती, ये तो गलत है, क्योंकि हरे रंग की करती हैं, तो गलत ही पहचानना है, गलत पहचानना है, यही है क्या? हाँ ना, ठीक, देखिए गलत पहचानना है, तो यही गलत हो गया। भेड़ की ऊन कपड़े बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ऊन को भेड़ से एक प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, किसके द्वारा हटाया जाता है? बता देता हूँ, ये देखो, छटाई, निघर्षण, ऊन कटाई या धुनाई। तो भेड़ को ऊन से कैसे निकाला जाता है? काट कर ना, शेयरिंग करके, ऊन काट के ऊन की कटाई की जाती है, उस पर से कैंची टाइप की आती है ना, वो काटा जाता है उस पर से। विद्युत उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? फ्यूज होते हैं ना, फ्यूज सुरक्षा डिवाइस है, फ्यूज का उपयोग इसलिए तो किया जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूपक कहलाते हैं, जैविक संदूषक कहलाते हैं, ठीक है। फलियों और घासों की एक खेती इसके उदाहरण है, किसके उदाहरण है? हरी खाद के उदाहरण है। नेक्स्ट आता है अपना, कच्छ ताप पर सफ़ेद फास्फोरस स्वतः ही आग पकड़ लेता है। कच्छ ताप मतलब रूम टेम्परेचर पर। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है पता है ना सबको? रूम टेम्परेचर अपना 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर सफ़ेद फास्फोरस अपने आप आग पकड़ लेता है, क्यों पता है किसी को? क्योंकि वो स्वतः दहन होता है, अपने आप दहन होने वाली चीज़ होती है। सोडियम भी आग पकड़ लेता है, अगर आप उसको मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो वो भी आग पकड़ लेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। आकार और साइज में परिवर्तन लाने वाले बल के प्रभाव के उदाहरण में से एक है
कौन सा जो बल है जो आकार और साइज में परिवर्तन ला सकता है? खींचने पर रबड़ बैंड की लंबाई बढ़ जाती है, तो वो तो दोबारा वैसी की वैसी छुड़ जाती है कर दोगे तो, ठीक है। चलती हुई खिलौने की गाड़ी को रोका जा सकता है, आकार थोड़ी चेंज हुआ। ब्रेक लगाकर साइकिल को धीमा किया जा सकता है, आकार नहीं चेंज होगा। क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा फेंकी गई गेंद तो भी आकार नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर आप अपन फर्स्ट वाले को देख लो ज़रा से, चीज़ें क्या चारा पड़नी पड़ती हैं, तो हम कुछ चीज़ लगा सकते हैं। तो साइज परिवर्तन देखो, रबड़ को अपन खींचेंगे तो साइज़ तो खिंचाना थोड़ा सा, और बहुत देर तक देखो रबड़ को तो मैं ऐसे खींचते रहो करते रहो तो लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है ना, तो परिवर्तन तो होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त होता है। तो क्या होता है कि चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद हम एक्चुअल में सच बता पाते हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक सही कौन सा। अब नीचे कुछ ऐसा आ रहा था तो इसका एकदम से बिल्कुल आकार चेंज हो जाता, तो हम उसे लगाते ज़्यादा सही होता। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयुक्त होता है क्या? ये आप एज्यूम करो जल्दी से, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, चीज़ें नहीं बोलूँगा। आंसर इज लाल लिटमस पेपर। लाल लिटमस को नीला कर देता है कौन? अब अम्ल क्या करते हैं? अम्ल क्या करते हैं पता है? अम्ल भी यही करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अपघटक को पहचानिए। अपघटक क्या है? डिकम्पोजर, कवक होगा ना, फंगस। निषेचन के बाद भ्रूण में अंतः स्थापित हो जाता है, क्या हो जाता है? गर्भाशय की भित्ति, ठीक है। पेन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। टेफ्लॉन वो जो ब्लैक कलर का जो टेफ्लॉन होता है शाइनिंग वाला, तो उसके लिए लगाते हैं, जिससे कि मतलब वो जो नॉन स्टील बर्तन होते हैं चिपकते नहीं हैं उनमें खाना हमारा, किस लिए लगाए जाते हैं। तो टेफ्लॉन की उसमें चालकता अधिक होती है, विद्युत चालक अधिक होती है। टेफ्लॉन का गलनांक कम होता है। टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है जो चीज़ों को चिपकने से रोकता है, यही होगा, देखो जलने से चिपकने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन यहाँ नहीं देखे जाते। कहाँ नहीं देखे जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय मतलब वही उसके क्षेत्र में नहीं देखे जाएंगे जहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में नहीं देखा है, तो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय अच्छा वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन ग्रीनलैंड में नहीं होंगे, भूमध्य रेखा के आसपास तो होंगे ही होंगे। लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल, कंधों के चौड़े होने की हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन तो लेडियों में होता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में होता है। इंसुलिन पता ही है आपको, शुगर की बीमारी इंसुलिन की कमी से ही होती है। ऋतु समुद्र के किनारे रहती है, वह समुद्र जल और नल के पानी का चुंबकीय कंपास के साथ दिए गए टेस्ट से परीक्षण करती है। तो किसमें सैलिनिटी ज़्यादा होगी, यही पूछा है क्या? उसका अवलोकन करो। नल का पानी समुद्र जल से अधिक विक्षेपण दिखता है, समुद्र का जल नल से पानी से अधिक विक्षेपण दिखता है, डिफ्लेक्ट दिखता है ना। आंसर होगा समुद्र का जल नल के पानी से अधिक विक्षेपण दिखता है, ठीक है। केंद्रक को माना जाता है। केंद्रक क्या है? कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं ना केंद्रक को। केंद्र की खोज किसने की थी? एक ब्राउन नामक कोई व्यक्ति था, उन्होंने केंद्र की खोज की थी, ठीक है। एक दशक इस काल को संदर्भित करता है। एक दशक मतलब 10 साल। एक स्टेनलेस स्टील प्लेट सीधे और वस्तु के समान आकार की छवि देती है। स्टेनलेस स्टील प्लेट की तरह कार्य करती है। किस प्लेट की तरह कार्य करती है? समतल दर्पण होगा ना, तो समतल दर्पण। स्वाइन फ्लू की बीमारी जिसका कारण है इन्फ्लुएंजा। अब फ्लू देखो, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ये सारे कैसे होते हैं? बैक्टीरिया और वायरस सारे, इनको आपको ध्यान आएगा। देखो प्रोटोजोआ, तो देखो मैं बता देता हूँ प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी को ऐसे ध्यान करो। एक ट्रिक है, पे काम सॉप, ठीक है, पे काम सॉप, सोने की बीमारी, प्लेग, ठीक है। ये सारी की सारी एक ट्रिक है, तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरी की पूरी ट्रिक से कर लोगे। एक और होती है, ये आपको ना अब यूट्यूब पे मिल जाएगी, बहुत तक है।
एक होता है डीप सिटी की कुटनी है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हो गई तुम्हारी। कौन सी? डीप सिटी की, एक ट्रिक है ना इसकी, कुटनी है, ये हो गई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी सारी। डिप्थीरिया का, ये सिफिलिस, टीबी, टिटनेस, कुष्ठ रोग है ना, और नीचे हो गया निमोनिया, हासे, हैजा, तो ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो इसका आंसर अपना होगा वायरस से होता है। कौन सा होता है? फ्लू। फ्लू सारे वायरस से होते हैं, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सब वायरस से होने वाली बीमारी है ये। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि तांबा जो होता है ना वो कॉपर ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। होने को तो हम भाई अब चांदी भी लगा सकते हैं, चांदी तो और ज़्यादा सुचालक होती है, लेकिन महंगी हो जाएगी ना यार फिर वो बहुत ज़्यादा। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त ब्यूटेन की अंश का प्रयोग इसमें किया जाता है, ब्यूटेन लाइटर में किया जाता है, वो जो मोमबत्ती के बनाने में वैमानिक ईंधन के रूप में, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, वो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट होता है, ठीक है। सड़क के पृष्ठ लेपन में, इन रोड सरफेसिंग, तो जो पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त जो डामर होता है ना, बिटुमेन, अच्छा ब्यूटेन नहीं बोल रहा, सॉरी, है तो ब्यूटेन गैस जो होती है ना वो लाइटरों वगैरह में इनमें होती है, ठीक है। बिटुमेन बोला है इसने, बिटुमेन के अंश का प्रयोग किया जाता है। तो सड़क पे जो डामर होता है ना उसके लिए वो होता है बिटुमेन, ठीक है। अभी हिंदी वाले क्वेश्चंस आ गए हैं अपने में, तो साइंस और हिंदी के क्वेश्चंस हम अभी आज देखेंगे, ठीक है। फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें साइंस और हिंदी पहले कवर करवा रहा हूँ, फिर आगे की चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य बताओ। भूकंप में अनेक लोगों की जान गई। भूकंप के प्रकोप से अनेक लोगों की जान गई। भूकंप से प्रकोप से लोगों की, तो ये तो थर्ड तो गलत ही है, कहीं से कहीं सही दिख ही नहीं रहा। भूकंप से जाने गई अनेक लोगों की, अरे भूकंप से थोड़ी जान आती है, भूकंप का जो प्रकोप होता है, जो विनाश होता है, उससे लोगों की जान जाती है। तो भूकंप के प्रकोप से अनेक लोगों की जान गई, ये सही होगा। निम्नलिखित शब्द में तत्पुरुष समास कौन था? अब तत्पुरुष समास पता है ना किसी को? तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें कारक का लोप हो जाता है, ठीक है, वो तत्पुरुष। तो ये अलग आते हैं, कर्म को पूरा का पूरा आपको वो चलेगा अलग से, ठीक है। परीक्षा भवन, भला मानुष, दोपहर और नर नारी, तो तत्पुरुष समास कौन सा है? तो परीक्षा का भवन, परीक्षा के लिए भवन, ठीक है, के लिए का लोप हो रहा है इसमें कारक चिन्ह का, तो परीक्षा भवन हो गया, ठीक है। दोपहर तो आपका जो द्विगु समास हो गया ना, दोपहर, दो आ रहा है आगे, संख्यावाचक हो रहा है तो द्विगु समास हो गया। अब नर नारी द्वंद्व समास है आपका। पितृनुमति को आप कैसे देखोगे? तो ये थर्ड वाला सही होगा, पितृ, ये ता में नीचे ला रखता है, पितृ प्लस अनुमति, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के लिए ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने का रूप परिवर्तित नहीं होता, तो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं ना, तत्सम और तद्भव। तो तत्सम कौन से हैं? जिस संस्कृत के शब्द है लेकिन उनका हिंदी भाषा में उपयोग किया गया लेकिन बिना परिवर्तन हुए, और तद्भव जो है वो थोड़े परिवर्तित हो गए। पलंगाड़ी में प्रत्यय है, उपसर्ग कब लगता है? आगे लगता है। प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो समझ रहे हो? तो पलंग हो गया, और इसमें उपसर्ग है। मतलब प्रत्यय को निकालने के बाद उसका कोई सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो पलंग का अर्थ निकल रहा है ना, पलंग मतलब सोने वाला। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह, देखो अभी आए थे ना ऊपर, संप्रदान के लिए पर आया था ना, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो संप्रदान कारक, अप्रदान से संप्रदान के लिए, ऐसे करके वो है पूरा, ठीक है। सामासिक पद अष्टाध्यायी के सही विक्रय। अब अष्टाध्यायी मतलब अष्ट को अध्याय, गलत। 8 के जो अध्याय, 8 अध्यायों का समाहार, ये सही होगा। अष्टाध्यायी मतलब 8 जो अध्याय हैं उनको इकट्ठा, उनका कंपाइलेशन, तो 8 अध्यायों का समाहार, ठीक है। लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय? मैंने क्या बताया था, प्रत्यय एंड में लगता है, लेकिन आगे वाली सेंट जो चीज़ बच रही है उसका आप पूरा सार्थक मीनिंग होता नहीं है। लड़ाकू, लड़ प्लस आकू है ना, लड़ से सेंस बन रहा है, तो लड़ प्लस आकू, ठीक है। शुद्ध वाक्य बताइए। ये इस तरह का ये बीच में गैप आ गया ना, इसलिए इसको काट दिया है। वैसे इसका सही था, पहाड़ियों में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है?
द्वंद्व समास मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ही बता दिया, जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों जो पद है वो प्रधान हो। ठीक है, अब बेटा और बेटी, बेटी भी प्रधान है, बेटा भी जरूरी है, दोनों ही प्रधान है ना, दोनों मेन चीजें हैं और योजक चिन्ह लगा है। शुद्ध वाक्य बताइए, यह उस भवन से लघुत्तम है, उस भवन से लघुत्तम है, यह उस भवन से लघुत्तर है, यह भवन उससे लघुत्तर है। आंसर इज 4, यह भवन उससे लघुत्तर है। ठीक है, शासन की ओर से किसी, देखो वाक्य शुद्धि आपको पढ़नी पड़ेगी तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो हिंदी में जाओ, लूसेंट उठाओ, कुछ भी उठाओ, वाक्य शुद्धि पढ़ो। शासन की ओर से किसी व्यक्ति को एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सरकारी पत्र ना। मात्रानंद में संधि कौन सी है? तो मात्र प्लस आनंद। दांत काटी रोटी मतलब बहुत प्रिय मित्र, एकदम लंगोटिया यार, चड्डी यार होते हैं ना वो, उनको बोलते हैं घनिष्ठ मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में नयन की ठीक संधि बताइए। नयन, तो नयन प्लस, नयन का क्या हो जाएगा? ने प्लस अन। तो देखो नयन का हो गया ने प्लस अन। तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी थी, कहाँ है क्या ऑप्शन इसमें? अवधी भाषा में, देखो ये रही। ठीक है, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। देखो एक तो विशेष अर्थ, तीसरा शब्द प्रधान आ जाता है, वो हो गया आपका बहुब्रीहि समास। अब ये पूछ रहा, क्या पूछ रहा है भैया? अच्छा इनमें पूछ रहा है ये। तो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, समानार्थी नहीं करते। मुहावरे तो वही करते हैं, अनेकार्थ। लोकोक्तियाँ अलग से अर्थ प्रकट करती हैं, लोकोक्तियाँ करती हैं, मुहावरे अच्छा मुहावरे करते हैं, ये ऐसा है और उसका ऐसा होगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया। अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे अपने विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है ना, जैसे दांत काटी रोटी, तो इसका क्या हो गया? मुहावरा क्या हो गया? ये भाई प्रिय में, तो एकदम से अलग अर्थ हो गया ना, डिफरेंट। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है निज। निज यानी कि मैं, हम, इस तरह की चीज आएगी तो हम निजवाचक सर्वनाम हो गई है ना। स्वयं, देखो निजवाचक स्वयं हो गया ना। मोहन ने खाना नहीं खाया, नहीं, देखो नहीं आ गया मतलब नेगेटिव सेंस में बता रही है बात। तो निषेध वाक्य, निषेधवाचक। कलुष, कलुप का विलोम शब्द क्या होता है? कलुप, कलुप का विलोम शब्द क्या होगा? कोई बता सकता है? कलुप या निष्कलुप? निष्कलुप होगा। ठीक है भैया, निष्कलुप सही है। माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए जीवन पथ पर बढ़ते चले, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? देखो अब माता पिता में वही मैंने बता दिया ना, बीच में योजक चिन्ह लगा है, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। द्वंद्व की बात है भाई, ये किसको वरीयता दें? माता पिता दोनों ही जरूरी हैं। अशुद्धि वर्तनी का चयन करें जे लोग। स्मृति अशुद्धि, अच्छा स्मृति, स्मृति में वैसा लगता है ना, स्मृति गलत है, माँ वाला रा लगता है। निराहार, निराहार, नी प्लस आहार, ये विसर्ग लगी, विसर्ग संधि है ये, नी प्लस आहार। चतुर, चतुर का पर्यायवाची क्या होता है? चतुर का पर्यायवाची होता है नागर, विग, उद्धत, पटु। उद्धत, उद्धत, चतुर का पर्यायवाची क्या होता है? उद्धत। अव्यय समास कौन सा है? अव्यय समास कौन सा होता है? अरे जिसमें आगे अव्यय लगा हो, उपसर्ग लगा हो, ऐसा समझ लो। तो प्रतिवर्ष प्रा उपसर्ग लगा है। अपने को यार समझ में आना चाहिए, कोई भी ट्रिक बनाओ पेपर में क्वेश्चन सही होना चाहिए, दैट्स इट। तो अव्ययी समास का उदाहरण कौन सा? प्रतिवर्ष। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। ये ना अपनी हिंदी और साइंस के एमसीक्यू की एक सीरीज चल रही है। 18 मिनट में ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं, आप देख लो और आप इस आधार पर अपनी तैयारी कर दो। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालूंगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। और यार सबसे पहले एक चीज़, वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं जैसी वीडियो डालता हूँ आपके पास वीडियो आ जाए, है ना। थैंक यू।